नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं, चाहे वह रेलवे हो, बैंक हो या एसएससी हो, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम 1 अगस्त 2024 की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक चीज़ को जान लें कि करंट अफेयर को रटना नहीं है, इसको घटनाओं के रूप में हमें पढ़ना है। क्या होगा, इसको यदि आप घटनाओं के रूप में पढ़ोगे तो आपको कुछ फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप इसको रटने का प्रयास करोगे तो जितना आप रटोगे उतना ज़्यादा इसको भूलोगे। तो पहला फैक्ट क्या है, भारतीय वायुयान विधेयक बिल लोकसभा में पेश किया गया। 31 जुलाई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया, जो कि 1934 के विमान अधिनियम का स्थान लेगा। अब इसमें क्या हुआ कि इसके पहले भी इसमें कई संशोधन किए गए, जिस कारण से क्या हुआ, इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और इस भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय विमानन विधेयक लाया गया है, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने लोकसभा में पेश किया है। यह एक प्रश्न बन सकता है कि किसने पेश किया है। आगे हम देखेंगे तो दूसरा है हमारा, वेस्ट ब्रिज से 120 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग के साथ रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गई है। आपसे इसका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी एक यूनिकॉर्न बनी हुई है। तो पहले तो हम आपको ये बताएं कि यूनिकॉर्न होता क्या है या यूनिकॉर्न होना क्या होता है। तो यूनिकॉर्न का अर्थ है एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप या कोई कंपनी जिसका मूल्य 101 बिलियन डॉलर से अधिक है और रैपिडो, ओला, उबर, नमना ट्रैवलर जैसे प्लेयर के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करता है। रैपिडो आप सभी को पता होगा, एक ऐप है जिससे हमें किराए से बाइक के रूप में शुरुआत हुई थी। तो यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है, निजी स्वामित्व वाला कोई स्टार्टअप जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाए। अब ये यूनिकॉर्न कैसे बनी है, तो रैपिडो अपने मौजूदा निवेशक वेस्ट ब्रिज कैपिटल से अपने सबसे हालिया सीरीज ई निवेश दौर में लगभग 120 मिलियन यानी 1000 करोड़ जुटाने के बाद यूनिकॉर्न बन गई है। आगे हम देखेंगे तो एक फैक्ट और हमें याद रखना है कि रैपिडो की स्थापना 2015 में हुई थी। अरविंद शांका, पवन गुंटुपल्ली और ऋषिकेश एसआर ने इसकी स्थापना की थी। क्या होता है भाई, रेलवे के एग्जाम होने हैं और मल्टीपल शिफ्टों में एग्जाम होते हैं और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो रेलवे यहाँ वहाँ से ऊटपटांग प्रश्न ढूंढता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाई रैपिडो की स्थापना किसने की, क्योंकि भाई करंट अफेयर का मुद्दा है और चर्चित है, तो फैक्चुअल में पूछा जा सकता है कि स्थापना किसने की और कब हुई थी। आगे हम देखेंगे तो श्रीराम समूह को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेन्नई स्थित समूह श्रीराम समूह को चालू वित्त वर्ष के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण ARC बाजार में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है, अंशुमन गायकवाड़ का बड़ोदरा में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया है। अब अंशुमन गायकवाड़ कौन है, तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का बड़ोदरा में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया है। यह कौन है, यह क्या किससे संबंधित है, या किस खेल से संबंधित है। तो यह एक क्रिकेटर थे, पूर्व कोच और चयनकर्ता थे। ठीक है, तो यह इनसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इनकी मृत्यु हुई है और इनका संबंध किससे है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हमें याद रखना है भाई कि ये क्रिकेटर थे, कोच भी रहे हैं और चयनकर्ता भी थे। इसके अलावा एक फैक्ट हमें यह भी रखना है कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BCCI द्वारा किसी पूर्व खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, BCCI के द्वारा दिया जाता है। इनके लिए 2018 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ आप देखेंगे क्या है, हमने साथ में करंट अफेयर के प्रश्नों पर भी बात कर रहे हैं और साथ में हमें कुछ नए फैक्ट भी सीखने को मिल रहे हैं कि भाई जैसे करंट अफेयर का मुद्दा कि भाई इनकी मृत्यु हुई, इनके लिए 2018 में CK नायडू अवार्ड मिला। तो अब हमें मन में आया कि भाई CK नायडू अवार्ड क्या होता है, तो यह हमें समझ में आ गया कि भाई BCCI के द्वारा किसी पूर्व खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके पहले हमने देखा कि भाई रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गई। तो यूनिकॉर्न का अर्थ क्या होता है भाई, ऐसी कोई कंपनी जो कि निजी स्वामित्व वाली कंपनी हो और जिसका निवेश क्या हो, 1 बिलियन डॉलर से अधिक इसका निवेश हो, तो ये होती है यूनिकॉर्न कंपनी। यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आई। अब हम आगे देखेंगे,
महिला उद्यमिता कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा शुरू किया गया है। भाई महिला उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है। भाई इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और उसका विस्तार करने के दौरान आने वाली अनूठी चुनौतियों के सामना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे हम देखेंगे तो हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित है कि विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया गया है। इसका विषय हमेशा पूछा जाता है। भाई पहले पूछा जाता था कि भाई दिवस कौन सा है, आजकल करंट अफेयर में पूछा जाता है कि दिवसों के विषय पूछे जाते हैं। तो हर साल 1 से 7 अगस्त तक 120 से अधिक देशों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान को लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भाई इस वर्ष का इसका विषय है 2024 का अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। यह इसका विषय इस बार का मनाया गया है। अब हम आगे देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत 1992 में हुई थी और सप्ताह इनोसेंटी घोषणा का सम्मान करता है। इस घोषणा पर अगस्त 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे। आगे हम देखेंगे तो भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 30वीं बैठक 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इससे सीधा प्रश्न बन जाएगा, आपको देखने को मिल सकता है कि भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 30वीं बैठक 31 जुलाई 2024 को भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा, नई दिल्ली में यह आयोजित की गई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गौरांगल दास ने किया है और चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विकास के महानिदेशक होंग लियांग ने चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। भैया हमें याद रखना है कि भाई 30वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है। आगे हम देखेंगे तो भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगा। तो पहला तो इससे एक सीधा बन जाएगा कि भाई इसका किसका अभ्यास है? तो भारत का है अपना तरंग शक्ति 2024 भारत का अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसका क्या है कि यह अभ्यास तमिलनाडु के सुलार में अगले महीने की 6 तारीख से शुरू होकर 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्लीज याद रखना है कि यह तमिलनाडु में सुलार में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे, जिनमें से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ इस अभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा और भाग लेने वाली सेनाओं के अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। क्या करना है? हमें इसको न्यूज के रूप में पढ़ना है कि भाई सैन्य तरंग शक्ति का भारत आयोजन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। भाई इसमें कहाँ? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। भाई 30 से ज़्यादा देश भाग लेंगे। ठीक है, पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में आयोजित किया जाएगा और दूसरा चरण सितंबर में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। आगे हम देखेंगे नियुक्ति। तो नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी बहुत बनते हैं कि भाई नवीन नियुक्तियां किसकी हुई हैं, कौन नए पद पर आया हुआ है। तो अभी नवीन नियुक्ति है, चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और हमें एक और फैक्ट क्या याद रखना है यहाँ के श्री HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं, यह हमें याद रखना है। और इनके सचिव किसको? चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आगे हम देखेंगे भाई सचिव, इसको हम एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि भाई दास मंत्री एक हिसाब से राजा लोग टाइप में होते हैं और उनके दास के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? चंद्रलाल दास सचिव के रूप में, अतिरिक्त वाले में। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे तो 30 जून को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अब इससे एक डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाए, क्योंकि करंट अफेयर में वियतनाम के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए हैं, तो सीधा किसी छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, रेलवे वगैरह में पूछ लिया जाएगा कि भाई वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है। या इसी प्रकार से सेम पूछ लिया जाएगा कि भाई 30 जून को किस देश के प्रधानमंत्री फॉर्म मिन चीन अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत आए थे, उनका नाम क्या है? फॉर्म मिन चीन। आगे हम देखेंगे तो अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट लाओस द्वारा जारी किया गया। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश के द्वारा जारी किया गया। अब कंफ्यूजन भी पैदा होगा कि भाई ऑप्शन में वो देंगे भारत
और सभी लोग प्रयास करेंगे कि भाई भारत ने ही किया होगा, क्योंकि भारत ने इतना सब किया, भगवान राम की भूमि है, तो सभी लोग इसको भारत लगाएंगे, तो इसके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है। इसका आंसर है लाओस। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस ने एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें भगवान राम पर भी एक टिकट शामिल है। यह दुनिया का पहला डाक टिकट है जिसमें अयोध्या के रामलला को दर्शाया गया है। यह भी बड़ी फैक्चुअल बात है कि लाओस जैसे देश ने पहला डाक टिकट जारी किया गया है। यह लाओस द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट का हिस्सा था जो भारत के साथ उसके गहरे सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को आईआईटी खड़गपुर से शीर्ष सम्मान मिला। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शीर्ष सम्मान दिया गया है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को उनके विद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक समारोह में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनोरिस कोसा पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाई ये इसी के छात्र थे आईआईटी खड़गपुर की। आगे हम देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है। भाई इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछने को मिल जाएंगे कि भाई ये पोर्टल किसने लॉन्च किया, ये ऐप किसने लॉन्च किया, ये किसका ऐप है। तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है। भाई सुविधा के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 या 1.0 लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने, सभी आईसीजी प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे हम देखेंगे, तो भाई इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि भाई भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी 2022 को मनाया जाता है, मतलब 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। यह फैक्चुअल बात हमें याद रखनी है कि भाई सबसे बड़ा तटरक्षक है चौथा, और इसका वाक्य क्या है, वयम रक्षाम। आजकल इनके ध्येय वाक्यों से या आदर्श वाक्यों से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आगे हम देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा ई सेहत टेली परामर्श शुरू किया गया। देखो आईसीजी के द्वारा भाई क्या जारी किया गया था, आईसीजी ने जारी किया सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 और भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया है ई सेहत टेली परामर्श। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और संरक्षित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ई सेहत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है और भूतपूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य सेवा वितरण को बदल देगा, जिससे उनके घरों में आराम से समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित की जाएगी। आगे हम देखेंगे, अब अगले दिन हम देखेंगे 2 अगस्त की करंट अफेयर्स को कि क्या उनके नए मुद्दे रहे हैं और क्या चर्चा में विषय आए हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग करंट अफेयर्स को एक फैक्ट के रूप में ना पढ़ें, मतलब एक न्यूज के रूप में उसको देखें, उसका अध्ययन करें, उसको रटने का प्रयास ना करें। क्या होगा, यदि आप रटने का प्रयास करोगे तो इसको भूल जाओगे, और फैक्ट के रूप में यार एक न्यूज के रूप में आप इसको पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको आसानी से फैक्ट याद रहेंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। और एक कीवर्ड के रूप में किसी चीज़ को आप कनेक्ट कर लें कि याद कर लें। जैसे हमने सचिव को याद किया था कि भाई दास को बनाया गया है। दास कौन होते हैं, भाई राजा के दास होते हैं। तो आज के समय मंत्री लोग दास हैं, भाई उनके मंत्री को एक दास बनाया गया है। इस्पात मंत्रालय का बनाया गया है। इस प्रकार से हम एक कीवर्ड के रूप में याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।